नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं 6 मार्च 2026 को रिलीज हुई एक इंग्लिश मूवी के बारे में जिसका नाम है वॉर मशीन। यह मूवी नाम से ही पता चलता है कि एंटायर मूवी ये वॉर बेस्ड होने वाली है। अगर आप लोगों ने 1987 में एक एर्नोल्ड की मूवी रिलीज हुई थी प्रेडिटर, अगर आप लोगों ने वह मूवी देखी है तो लगभग कहानी वैसी ही बताई गई है जैसे कोई दूसरे प्लैनेट से कोई आया हुआ है जो हमारे पृथ्वी तल पे आया हुआ है और हम इंसानों पर अटैक कर रहा है। यही बेसिक स्टोरी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है, बस थोड़ा सा माल मसाला जोड़कर स्टोरी को इधर उधर किया गया है। अदरवाइज आप जब भी यह मूवी देखोगे आपको उस प्रेडेटर मूवी की याद तो जरूर आएगी। अगर मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो ये कहानी है दो भाइयों की, जहां पर दोनों भाई अब यूएस मिलिट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी अब अफगानिस्तान में कंदाहार में लगी हुई है। और एक वक्त जब उनका ट्रक खराब होता है तब वो लोग रिपेयर करते हैं दोनों भाई, और अचानक से अफगानिस्तान में अटैक हो जाता है और उस अटैक में छोटा भाई जो होता है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मरने से पहले छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से एक रिक्वेस्ट की होती है, उन दोनों को एडवांस ट्रेनिंग में जाना है यूएस में ताकि वो एक प्रॉपर कमांडो बन पाए। लेकिन बड़ा भाई ऑब्वियसली एज और अब सर्विस खत्म होने वाली है उस वजह से मना करता है, लेकिन अपने भाई की खातिर वो हाँ बोल देता है। जब भाई जख्मी हो जाता है उस अटैक में तो वो अपने भाई कंधे पे लेकर अपने बेस तक जाने की कोशिश करता है, जबकि हालांकि उसके पैर में भी काफी अच्छी खासी चोट आई हुई रहती है। लेकिन कुछ डिस्टेंस पे ही वह बेहोश हो जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि उसका भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो उसे उस बहादुरी के लिए मेडल तो जरूर दिया जाता है, लेकिन हीरो जो है एलन वो इस बहादुरी को अपनी नाकामी समझता है और वो ठान लेता है कि भाई का जो सपना था हम एक एडवांस ट्रेनिंग में जाके कमांडो बनेंगे वो उसे पूरा करेगा। काफी वक्त वो वहां पर अप्लाई करता है लेकिन रिजेक्ट होते रहता है। फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो पूरी मूवी यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट होते हैं, सबकी ट्रेनिंग काफी जैसे हम बोलते हैं जिसका लेवल काफी हार्ड होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं, यानी 8 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। हर हफ्ते में कुछ नंबर ऑफ कमांडोज को वहां से घर जाने के लिए कहा जाता है और आखिर तक कुछ 10 या 15 ही कमांडो बचते हैं जो फाइनल ट्रेनिंग के लिए बच जाते हैं। उसमें हमारा हीरो एलन भी होता है। एक्चुअली एलन कोई छोटा मोटा हीरो नहीं है, तो वो 6 से 7 फुट लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हीरो है, तो वो उस रोल में काफी अच्छी तरीके से सूट होता है। अब फाइनल ट्रेनिंग होती है, जंगल में जाना है, एक प्लेन क्रैश मिलेगा, वहां से जो भी होस्टेज होगा उसे बचाकर अपने बेस कैंप तक लेके आना है, यही उनका टास्क होता है। और उन्हें गन्स वगैरह ब्लॉक करके दी जाती है कि वहां पे फायरिंग नहीं करनी है। तो वो लोग ट्रेनिंग के यानी रूल के हिसाब से, ट्रेनिंग के रूल के हिसाब से जंगल में हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगते हैं। और अचानक जब वो आराम करते होते हैं तब कहीं से ऐसे लगता है कि कुछ फायर हुआ है जोर से। हालांकि ये जो फायर हुआ है उन्हें लगता है कि उनके ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन जब मूवी चल रही होती है तो साइमल्टेनियसली हमें एक कॉमेट के बारे में यानी धूमकेतु के बारे में बताया जा रहा होता है टीवी में कि एक कॉमेट हमारे अर्थ के नजदीक से गुजरने वाला है। लेकिन कुछ समय बाद उस कॉमेट के अलग 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 पार्ट होते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है, जो उनके कमांडर्स है उन्होंने वो प्लेन को क्रैश किया होगा। उनको करना होता है कि उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करना है ताकि दुश्मन उस प्लेन को यूज ना कर सके, ये उनका ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो वो लोग जाके वो जो भी लैंड हुआ है जमीन पर उसे वो लोग बम से उड़ाते हैं और देखते तो क्या उसे कुछ भी नहीं होता। और हमें ट्रांसफॉर्मर मूवी की याद आती है। वो जो छोटा सा प्लेन जैसा जो कुछ भी होता है जो आसमान से गिरा होता है वो ट्रांसफॉर्मर जैसे 2 पैर पे खड़ा हो जाता है। और जो प्रेडिटर मूवी में हमने देखा था कि वो स्कैन करता है और फिर फायरिंग करता है, यहाँ पर भी सेम मेथड यूज की गई है। वो स्कैनिंग कर लेता है एरिया को और अपना टारगेट फिक्स करने के बाद रेड कलर का मार्क करके फायरिंग करता है। और यहीं पर जो ट्रेनिंग में आए हुए कमांडोज है उनमें से कुछ कमांडो मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं और इस तरह से मूवी थ्रिलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो मशीन वाला रोबोट या मशीन जो आई है दूसरे ग्रह से, ये इंसानों के पीछे पड़ चुकी है। अब ये उन्हें ढूंढ रही है और मार रही है और इनको अपनी जान बचाकर भागना है। ये जो सीक्वेंस है जहां पर कमांडोज भाग रहे हैं और मशीन उनका पीछा कर रही है, काफी थ्रिलिंग है। और सबसे ज्यादा थ्रिलिंग
थ्रिलिंग पार्ट तो वो है जहां पर बचे हुए कमांडो एक अपनी जो टैंक जैसी वैन होती है उसे लेकर भाग रहे हैं और वो जो मशीन है, इन्हें मशीन रोबोट हम जिसे कह सकते हैं, वो उसका पीछा करके बम्बार्डिंग कर रहा है। वो वाला सीन जो एक 10 से 15 मिनट का है, काफी थ्रिलिंग है, हमारी सांसें तक वो रोक देता है। फाइनली हीरो तो हीरो होता है, वो उस रोबोट को मारने का तरीका ढूंढ निकालता है और फाइनली क्या वो रोबोट को मार पाता है। और बेस पे जब वो रिटर्न आता है तो उसे पता चलता है कि ऐसे कई सारे रोबोट्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अटैक कर रखा है। तो क्या वो उस रोबोट को मारने की टेक्निक ढूंढ पाएगा या मार पाएगा, या दुनिया को क्या वो लोग कुछ बचा पाएंगे कुछ टेक्निक देके? अगर आपको ये सब देखना है, ये सब जानना है, थ्रिल आपको महसूस करना है, तो डेफिनेटली आपको वॉर मशीन यह मूवी नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हो। इस मूवी में कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ देख सकते हो। हाँ, आप एक्शन मूवी के फैन होना काफी जरूरी है। इस मूवी में आपको एक्शन थ्रिल दिखाई देगा, यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। तो अगर आपको एक्शन मूवी पसंद हो तो आप इस मूवी को जरूर एक बार देख लीजिए। लगभग 1.25 घंटे की ये मूवी है और 1.25 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम मिलेंगे ऐसे ही किसी मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।